हम आज जो है, जैसा कि आप सबों को विदित है कि प्रभु भोज है, और ऐसे समय में ये एक स्पेशल मेज है जिसके हम भागी बनते हैं। एक ऐसी मेज है जिसके हम भागी बनते हैं। जब हम वचन सुन चुके होंगे तो हम इस भोज में या इस मेज में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले कि हम उस मेज में शामिल हों, उस मेज का महत्व जानना जरूरी है। हालेलुया। इस मेज पर क्या है? तो इस मेज पर रोटी है, और इस मेज पर क्या है? तो इस मेज पर दाखरस है, अंगूरों का रस है। लेकिन ये एक प्रतीक चिन्ह है, ये सिंबल है, ये आपको कुछ स्मरण करा रहा है। जो कुछ आपके लिए हुआ उसे ये याद दिला रहा है। तो इस मेज पर मैंने आपको बतलाया दो चीजें हैं, एक रोटी है और दूसरा क्या है? दाखरस है, जिसे हम अंगूरों का रस कहते हैं। लेकिन ये प्रतीक है, ये किसी चीज को दिखलाता है, और वो चीज ये है कि बाइबल बताती है कि जब ये मेज लगाई जा रही थी तो यीशु मसीह ने रोटी ली, जैसा कि आज भी हम उस स्मरणार्थ हेतु वो चीज करेंगे। तो लेकिन ये कहा उस रोटी को लेकर कि ये मेरी देह है, ये मेरी देह है। और बाइबल में लिखा है उस रोटी को उन्होंने तोड़ा और अपने चेलों को दिया। देखिए, आप जो प्रभु भवन में आए हैं, बाहर क्या माहौल चल रहा है उसको छोड़िए। आप अपने जीवन में विश्वास को लेकर कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अंदर बाहर वालों की आवाजें ज्यादा गूंजे और हम इस मेज से दूर हो जाएं। मेज से दूर होना मतलब यह है कि अनंत जीवन से वंचित होना। तो बाहर की आवाजें जिनके अंदर रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है, उनको सुनकर आप विचलित ना हो, यह मैं बार बार बोलता हूं। आप इस सच्चाई को जानिए कि क्या है ये मेज की जो रोटी है, मेज पर रखा जो दाखरस है, ये क्या है। और इसे समझने के लिए आपको बाइबल में ही जाना पड़ेगा। इसे समझने के लिए वे लोग जो बाइबल को समझते हैं उनके द्वारा आपको समझना पड़ेगा। अगर इस चीज को आप बाहर जाकर सीखोगे, बाहर वालों से पूछोगे, तो बाहर वाले तो क्या कहते हैं वो आप सबको पता है। हालेलुया। बाहर वाले इस मेज का कितना गलत अर्थ निकालते हैं, हम सब ने सुना है। अब अंधे को रास्ता बता सकता है क्या? अगर कहीं उसकी सुन भी लो, वो बता भी दे, तो दोनों खड्डे में। इसलिए आपको उस व्यक्ति से जानना होगा, या आपको वहां जाना होगा जहां से ये निकली है। तो ये चीज बाइबल इस बात की गवाह है। बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह ने जब वह पकड़वाया जाने वाला था, तो उस रात यीशु ने क्या किया है? एक मेज का फसह का आयोजन हुआ, और उसमें यीशु मसीह ने क्या किया? रोटी ली और तोड़ी और कहा, ये लो मेरी देह है। मतलब वो ये बतलाने वाले थे कि बस थोड़ा ही समय बच गया है, मेरा शरीर तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा। उन्होंने जब दाखरस को लिया और कहा, ये एक ऐसा लहू है जो तुम्हारे अपराधों के, पापों के प्रायश्चित के लिए बहाया जाने वाला है। हालेलुया। थोड़े ही समय बाद यह होना था। यीशु मसीह इस बात की भविष्यवाणी कर चुके थे,
और यीशु मसीह जानते थे, क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आए थे। और तो बाइबल बताती है उनको तो भेजा गया था। प्रभु यीशु मसीह यहां कोई धर्म की स्थापना करने नहीं आए थे। यीशु मसीह संसार में आने का कारण एक ही था कि वे जो लोग पाप में गुलाम थे, वे जो लोग पाप के अधीन थे, पाप के दासत्व में थे, उनके छुटकारे के लिए, उनको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह संसार में आए। ये बाइबल हमें बताती है। इससे हटकर यदि कोई भी ज्ञान बाहर घूम रहा है तो उसका हम खंडन करते हैं, वो ज्ञान बाइबल के अनुसार नहीं है। हालेलुया। तो इस रीति से हम बाइबल के अंदर इन बातों को समझते हैं कि यीशु मसीह जो है वह पापियों का उद्धार करने के लिए भेजे गए, और इस बात को यीशु मसीह बेहतर तरीके से जानते थे। उन्हें मालूम था कि मुझे कौन से प्रोसेस में से जाना है। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, पहला पत्रस और पहला अध्याय, उसका 18 से लेकर हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस नए नियम से, और उसका 18 पद 18 से लेकर हम 20 तक। या यूं लिखा है, मैं पढ़ लूं, आप सुनिएगा अपनी बाइबलों में। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। ये ज्ञान, यीशु मसीह का प्रकट होना, ये ज्ञान, यीशु मसीह का मानव जाति के लिए बलिदान देना, ये ज्ञान, ये तो बाइबल बताती है कि जगत की उत्पत्ति के पहले से ही हम ये कह सकते हैं कि ये तो डिजाइन किया हुआ था। जगत की उत्पत्ति से पहले से मानव जाति के पापों से मानव को मुक्त करने का प्लान परम पिता परमेश्वर, जो कि सृष्टि के कर्ता हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को डिजाइन किया था। हालेलुया। हम देखते हैं अदन की वाटिका में पाप आया। हम देखते हैं कि वहां एक आज्ञा थी और उस आज्ञा का उल्लंघन से पाप मानव जाति के जीवन में आया और वह पाप वहां से बढ़ता चला गया। लेकिन ये जो छुटकारा बाइबल बताती है, इसमें हमने पढ़ा कि जो हमारा छुटकारा था, जो पाप रूपी पापों का जो स्वभाव था, चाल चलन था, इससे जो हमारा छुटकारा हुआ है वो सोने चांदी से नहीं हुआ। सोने चांदी से, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात बड़ी गंभीरता से सुन लीजिएगा। यदि आज आप दुनिया के डराए डरते हैं अज्ञानता वंश, क्योंकि डर कब होता है? जब आप में ज्ञान नहीं है, जब आप में इस विषय का ज्ञान नहीं है, तब आप डरते हैं। आपका मेरा छुटकारा, जो हम पाप के कारण दासत्व में थे, और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक जिनको हम आस्तिक कहते हैं, एक जिनको हम नास्तिक कहते हैं। नास्तिकों का तो छोड़ दो, नास्तिकों का तो छोड़ दो, हम उनका कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जितने भी भक्ति लाइन के लोग हैं, चाहे वे किसी भी धर्म में पाए जाते, वे सब कहीं ना कहीं पाप के छुटकारे के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, वे धर्म में, कर्म कांड में लगे हुए। उन्हें इस बात का कहीं ना कहीं आभास है कि हम पापी हैं,
हमें पाप से छुटकारा चाहिए, हमें पाप से आजाद होना अति आवश्यक है, क्योंकि जिस रीति से एक आस्तिक व्यक्ति स्वर्ग और नरक की बात करता है, वैसे अन्य हमारे धर्म में जो आस्था रखने वाले भाई बहन है, वे भी दो बातों का वर्णन करते हैं, नरक और स्वर्ग का। तो वे भी कहीं ना कहीं खोजबीन कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि आस्तिक लोग जो है आस्था रखते हैं, उन सब के बीच में ये बातचीत होनी चाहिए कि यदि तुम्हें कोई मार्ग मिल जाए तो हमको बता देना, क्योंकि हम भी उसी ईश्वर की, उसी मोक्ष की खोज में हैं। लेकिन विडंबना ये, दुर्भाग्य ये है कि वे आस्तिक लोग जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए निकले हैं, सबको पाप से निजात पाने के लिए सबको मार्ग की खोज है, लेकिन अभी वे सब आपस में लड़ रहे हैं। लड़ाई कभी भी मोक्ष प्राप्ति का रास्ता नहीं हो सकता, पाप क्षमा का कभी रास्ता नहीं हो सकता। यदि सच में आपको ईश्वर का डर है, आपको इस बात का एहसास है कि मैं एक पापी इंसान हूं, मुझे मोक्ष चाहिए, तो फिर आप उन लोगों के साथ भी मिलिए या उन लोगों से पूछिए क्या आपको रास्ता मिल गया है। यदि वो कहे कि रास्ता नहीं मिला है, तो आप बतलाइए कि मेरे पास एक रास्ता है जिसमें ये बात बतलाई गई है कि किस रीति से। तो यहां लिखा है, हमारा निकम्मा चाल चलन जो पाप रूपी स्वभाव का था, जो क्रोध से भरा था। हालेलुया। किसी व्यक्ति से पूछा कि आप मसीह यीशु में आए, इस धर्म में आए, तो आपको क्या मिला? उसने कहा मिला, क्या मिला वो तो पता नहीं, पर बहुत कुछ गया। बहुत कुछ क्या गया? क्रोध गया, जलन ईर्ष्या गई, नशे का स्वभाव था गया, लड़ाई झगड़े का स्वभाव था गया, पड़ोसी से नफरत थी वो गई। तो पाया क्या वो मालूम नहीं, पर गया बहुत कुछ। हालेलुया। तो ये जो बुरा चाल चलन था, बाइबल में लिखा है कि इसका छुटकारा सोने चांदी से नहीं हुआ है, बल्कि फिर किससे हुआ? निष्कलंक निर्दोष मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। छुटकारे का और कोई मार्ग नहीं है। छुटकारे का, ऐसे स्वभाव से छुटकारे का मार्ग कोई और नहीं है, और वह मार्ग है यीशु मसीह। वह मार्ग है यीशु मसीह का लहू, जो मेज का वह हिस्सा है। मेज पर दो चीजें रखी जाएगी, और यहां पर लिखा आगे कि पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा, और उसका ज्ञान जैसा कि मैंने बतलाया, ये तो पूर्व काल से, ये तो जगत की उत्पत्ति से पहले ये जाना गया था। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम इस प्रभु भोज में शरीक होते हैं, इस मेज के भागी बनते हैं, तो आपको मुझे इस बात की जानकारी होना चाहिए, ये रोटी नहीं है पर यीशु का शरीर है, यीशु का देह है। ये जो कि दाखरस, जिसको अंगूरों का रस कहते हैं, ये वह पवित्र लहू है, वह पवित्र लहू है जो मेरे पापों के लिए बहाया गया। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 9वां अध्याय, उसका 22 पद। इब्रानियों 9 उसका 22 पद। इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय है और उसका 22 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार
प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हाँ, यहां लिखा है व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं होता। और इस बात को पूरा संसार समझता है। हर भक्ति में इंसान लहू माध्यम समझता है वो, लेकिन बाइबिल इस बात का वर्णन भी करती है कि बकरों का, बछड़ों का, किसी और चीज का जो लहू है वह मानव जाति के पापों को धो नहीं सकते। वह जैसे मैंने बतलाया कि एक सिंबल के अनुसार, एक सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में हम उसको पुराने नियम में देखते हैं, लेकिन वह तो इशारा कर रहा था, वह तो इशारा कर रहा था यीशु की ओर। व्यवस्था विवरण उसका 32 का 43 पद, व्यवस्था विवरण उसका 32 का 43 पद आप पढ़ सकते हैं। ये जाति जाति के लोगों उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि वह अपने दासों के लहू का पलटा लेगा और अपने द्रोहियों को बदला देगा और अपने देश और अपनी प्रजा के पाप के लिए प्रायश्चित देगा। तो वचन में लिखा है जाति जाति के लोगों उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ। ये तो पूर्व काल में कहा जा रहा था, पूर्व काल में ये बातें बोली गई। यीशु का आना तो अभी बहुत बाकी था, पर उससे पहले, क्योंकि व्यवस्था यीशु की ओर इशारा करती थी। ये जो प्रतीक चिन्ह जो भी थे वे सब कहीं ना कहीं उनका एक आत्मिक अर्थ था, भविष्य में होने वाली महिमा का एक चिन्ह था। तो बाइबल इस बात को बोलती है कि हे जाति जाति के लोगों उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि वह अपने दासों के लहू का पलटा लेगा और अपने द्रोहियों को बदला देगा और अपने देश और अपनी प्रजा के पाप के लिए प्रायश्चित देगा। पाप के लिए क्या देगा? प्रायश्चित देगा। पापों से छुटकारे के लिए एक मेमना बलिदान होगा। और ये मेमना मैं बार बार कहता हूं, बाइबल के हम उत्पत्ति के किताब में ही इस मेमने को देख लेते हैं, वहीं पर हमें ये मेमना दिखाई देता है। जब आदम हवा ने पाप किया तो उन्होंने, बाइबल में लिखा, अंजीर के वस्त्रों से, अंजीर के पत्तों से लंगोट बनाई। अंजीर के पत्तों से क्या बनाई? लंगोट बनाई। और अंजीर के पत्तों से लंगोट उनकी नग्नता को परमानेंट नहीं ढक सकती थी। हालेलुया। पत्ते कितने दिन रह सकते हैं? कोई अगर नंगा इंसान पत्तों की लंगोट लगाकर निकल जाए, कितने दिन रहेंगे पत्ते? हालेलुया। पर वहीं पर आप देखेंगे तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने चमड़े के अंग रखे बनाकर उन दोनों को पहना दिए, ऐसे लिखा है। इसका मतलब चमड़ा आया तो कहीं ना कहीं मेमना भी बलिदान हुआ। चमड़ा किधर से आया? इसका मतलब मेमना भी वहां बलिदान। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उनको पहना दिए। यह परमेश्वर का प्रेम, कि परमेश्वर ने उनकी पाप की अवस्था को देख लिया था, उस नग्नता को देख लिया था, और ये भी देख लिया था कि ये जो अंजीर के वस्त्र हैं ये पर्याप्त नहीं है। अंजीर के पत्तों का जो वस्त्र लंगोट बनाई, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहना दिए। भविष्य में होने वाली महिमा को उसी समय परमेश्वर ने प्रकट किया। एक मेमना तुम्हारे लिए बलिदान होगा जो सर्वदा काल के लिए तुम्हारी नग्नता को ढक देगा। हालेलुया। जब आप वेदी पर आते हैं, जब आप उस रोटी को देखते हैं, जब आप उस लहू को देखते हैं, मतलब दाखरस को देखते हैं, आपको बड़ा गर्व होना चाहिए मेरी नग्नता ढकने के लिए।
मेरे पापों से मुझे मुक्त करने के लिए। हालेलुया। मेरे पास समय नहीं है बाइबल के उन तमाम पदों को बताने के लिए जहां प्रभु ने बार बार इन बातों को बोला। हम कभी कभी एक गीत गाते हैं, तू ही दान और तू ही दाता। हालेलुया। मन मंदिर में बसने वाला, उसमें तू ही दान और तू ही दाता। दान भी वही है और दाता भी, देने वाला भी वही है। प्रभु डबल रोल में होकर इस संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वह आपको और मुझे सारे पापों से क्या करता है? बाइबल में लिखा है, इफिसियों 2 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 14 पद। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। उसी ने या वही प्रभु यीशु मसीह हमारा मेल ठहर गया, मेल मिलाप कराने वाला ठहर गया, जिसने दोनों को एक कर लिया। दोनों को मतलब कौन कौन? परमपिता परमेश्वर और उसकी सृष्टि आप और मैं, दोनों को एक कर लिया। यीशु मसीह है जो आपको पिता के साथ जोड़ देता है। यीशु मसीह है जो आपको पिता के साथ एक कर देता है। आप कैसे अगर पिता के साथ एक नहीं है तो हे अब्बा हे डैडी कहकर प्रार्थना करते हैं? बाइबल बताती है कि उसने हमें पुत्र का आत्मा दिया है जो अब हम में रहता है और वह हम में होकर ये पुकारता है, पिता है अब्बा। और ये तब तक संभव नहीं था जब तक कि यीशु इस धरती पर आता। यीशु देह में, क्योंकि यह देह पाप की देह थी, इस देह में वह जब तक कि मार नहीं खाता, कोड़े नहीं खाता, इस देह में जब तक कि वह बलिदान नहीं होता, ये एकता का, एक होने का रास्ता नहीं खुल सकता था। आप समझ रहे हैं? आप एक ऐसे प्रभु के पास आए हैं जिसने आपको पिता के साथ एक कर दिया है। मत डरिए जो दुनिया की आवाजें, इन बातों को याद रखिए। ये तो थोड़ी दिनों के लिए, मूसा को भी बहुत डराया गया था मिस्र में। हालेलुया। पौलुस को भी बहुत डराया गया था, लेकिन इन्होंने भविष्य की महिमा को देख लिया था जो पिता के साथ होने वाली थी। उन्होंने उस स्वर्गीय जीवन को देख लिया था, अंतरात्मा में जो उन्हें मिलना था। बाइबल में लिखा, बहुत से लोग कनान में नहीं प्रवेश किए पर दूर से देख के आनंदित हो गए। दूर से देखकर आनंदित। आत्मिक अर्थ यही है कि यदि संसार में आपको मुझे किसी भी बात के लिए कितना भी प्रताड़ित किया जाए, पर मरने के बाद जो है वह बाइबल बताती है। हालेलुया। बाइबल में ऐसे बहुत सारे शख्स थे जिन्होंने प्रभु के साथ उस संगति को देख लिया था और वो नहीं डरे, नहीं घबराए। हम अपने विश्वास के लिए प्रभु की भक्ति करते हैं। हम हमारी आत्मा के उद्धार के लिए प्रभु की भक्ति करते हैं। हमें ये बाइबल सिखाती है, बाइबल में ये बात हमें मिलती है कि हमें पिता के साथ एक करने के लिए, जोड़ने के लिए। बाइबल में लिखा है, यीशु को किसने जिलाया? उसी परमपिता परमेश्वर की आत्मा ने। रोमियो की किताब में यह बात मिलती है। और अब वही आत्मा आपको और मुझे दिया गया है। अगर वो आत्मा यीशु को मरे हुए में से जिला सकता अनंत जीवन के लिए, यानी कि वो तो खैर प्रभु था, लेकिन आपको और मुझे भी अनंत काल के जीवन के लिए वही आत्मा जो अब हम में रहता है वो हमें जिलाएगा। वचन की बातें बहुत गहरी भी हो सकती है। हम प्रत्येक जब भी कभी प्रभु भोज की मेज पर होने से पहले हम इन बातों को सीखते हैं। पर मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं कि ये जो लहू है वो मेरी शुद्धता के लिए बहाया गया। व्यवस्था के अनुसार प्राय सभी वस्तुएं लहू के द्वारा क्या की जाती है? शुद्ध की जाती है।
आपको और मुझे शुद्ध होना है, क्योंकि बिना शुद्ध हुए तो आप प्रभु को नहीं देख सकते। आप बिना क्षमा पाए प्रभु को नहीं देख सकते। मैं बिना क्षमा पाए प्रभु को नहीं देख सकता। शुद्ध होने के आपके अपने भी तरीके हैं, कितनी ही कोशिश कर लो आप नहीं हो सकते। पर एक माध्यम है जिसमें आप शुद्ध हो जाते हैं, और वह है यीशु मसीह का लहू। अपने तरीकों पर ज्यादा ध्यान ना देकर यीशु के लहू की ओर ध्यान दो। वह तुम्हें शुद्ध करता है, वह तुम्हें पवित्र करता है, वह तुम्हें परमेश्वर के राज्य के योग्य करता है, तुम्हें परमेश्वर की संतान कहलाने के योग्य करता है। इसलिए जब आप थोड़ी देर बाद, जब अब आप उस प्याले में से पिए, उस दाखरस जो प्रतीक चिन्ह है उसमें से पिए, तो इधर अपने मन में इस बात को बोलना कि प्रभु तेरा ही लहू है जो मुझे शुद्ध करता है। मेरा जीवन इस पृथ्वी पर, बाइबल में लिखा है, गर्भ से तेरा नाम अपराधी पड़ा। किधर से? तुम जन्मते, पाप करते और फिर तुम्हें पापी का नाम मिलता। उससे पहले गर्भ में ही थे और तुम्हारा नाम क्या पड़ गया? अपराधी। हालेलुया। तो स्वीकार कीजिए, बड़ी विडंबना है हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं। कैसे? यदि प्रभु मैंने कोई पाप किया हो तो मुझे क्षमा कर देना। मतलब हम ये दिखाने की कोशिश करें, प्रभु वैसे तो मैं पाप कर नहीं सकता हूं, पर फिर भी यदि। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा, जो स्त्री से जन्मा वो निर्मल हो ही नहीं सकता। आप कौन सी निर्मलता की बात करते हो? जो स्त्री से जन्मा, याकूब की, अय्यूब की पत्री में लिखा है, जो स्त्री से जन्मा वो निर्मल हो ही नहीं सकता। आपको और मुझे यीशु की जरूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि एक भी धर्मी नहीं। बाइबल बताती है एक भी धर्मी नहीं। इसलिए तो हम उस यीशु के पास आए हैं और वह अपनी धार्मिकता हमें देता है। एक ऐसी धार्मिकता की खोज, या एक ऐसी धार्मिकता का मैं भागी होना चाहता हूं जो इधर कहीं नहीं मिलती है, जो मेरे से भी शुरू नहीं होती है, उधर से आती है, उसका मैं भागी होना चाहता हूं, क्योंकि वही मेरे लिए उद्धार का, मोक्ष का कारण बन सकती है। और उसके लिए अपने उसने स्वयं प्रबंध किया, परमेश्वर स्वयं ने प्रबंध किया। वही दान, वही दाता, उसका अपना एक प्रबंध है। जो मनुष्य के अंजीर के जो पत्तों द्वारा वस्त्र बनाए, वो ये दिखलाता है कि वो अपने प्रयास, वो मनुष्य के प्रयास, लेकिन मनुष्य के प्रयासों से मनुष्य स्वर्ग नहीं जा सकता, नहीं अपने आप को शुद्ध कर पाएगा। उसे यीशु के लहू की जरूरत है। लहू तो मैंने आपको बतलाया है, कोई भी बहा लेता, पर शुद्ध लहू किसी का नहीं होता, क्योंकि जो स्त्री से जन्मे हैं वे तो सब अपराधी कहलाते। एक अपराधी किसी के लिए क्या शुद्ध लहू दे सकता है? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने एक ऐसा प्रबंध किया, और इसलिए उसने फसह का मेमना करके उस यीशु को भेजा। और फसह का जो बलिदान है वो इस बात को दिखलाता है कि इजरायली लोग मिस्र से आजाद हुए थे। मिस्र से, आज ये मिस्र क्या है? पाप मिस्र है। हालेलुया। फसह के मेमने को बलिदान किया, चौखट पर लहू लगाया, और जब मृत्यु का दूत गुजरा, लहू देखा तो घर को छोड़ दिया। हालेलुया। वही लहू आपके और मेरे छुटकारे के लिए है। वही लहू आपका और मेरा आधार बनेगा। इसलिए उस लहू का धन्यवाद कीजिए। हम क्या भक्ति करते हैं? हम तो भक्त के लाने लायक नहीं है। कोई हमें भक्त कहे तो हम इधर उधर देखते हैं। हालेलुया। क्योंकि जैसा दुनिया भक्त का विश्लेषण करती है वो तो एक अलग ही है। हमारे अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं थी, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं उस पिता परमेश्वर का जिन्होंने अपने प्रिय पुत्र यीशु को हमारे लिए दिया। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं इस बात के लिए, यदि मैं स्वर्ग होगा तो यीशु के लहू के कारण।
यदि मैं अनंत जीवन का भागी होऊंगा तो यीशु के लहू के कारण, यीशु के बलिदान के कारण। यही मेज है, इसी मेज को समझ जाइए, यही मेज है। आप उसके सामने दीन होकर आइए, मत कहिए यदि मैंने कोई पाप किया हो तो, मत बोलिए। इसका मतलब अपन लहू का अपमान करते हैं। परमेश्वर ये कहता है कोई भी नहीं बचा था, तब उसने अपने भुजबल से हमारा उपाय किया है, उसने स्वयं अपने भुजबल से हमारा उद्धार किया। और हम अभी भी कह रहे हैं कि यदि मैंने कोई पाप किया, हमारे अंदर एक भी योग्यता नहीं है। हम टोटली डिपेंड करते हैं यीशु के लहू के कारण। हम यीशु के लहू के कारण बचाए गए, वही हमारी धार्मिकता है। मेमने के लहू द्वारा छुड़ाए हुए लोग उसकी जय जयकार करें, उसकी महिमा करें। तो मैं इस संदेश को यहां समेट रहा हूं। मैंने कहा बहुत सी बातें हो सकती है, बहुत सारे इस बात में आपको बतलाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बाइबल को आप पढ़ सकते हैं, अपने पास से घर में पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम इस विधि में जाए, हम इस मेज के भागी बने, तो इस बात को जानिए क्यों लहू की जरूरत पड़ी, क्यों देह तोड़ी गई। क्योंकि मेरे उपाय, बचाव के उपाय के रूप में कुछ और बचा नहीं था, मेरे बचाने के लिए कोई और रास्ता माध्यम नहीं था। इसलिए मेरे लिए परमपिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा। जब हम उसकी देह का हिस्सा, उस रोटी का हिस्सा बनते, उस दाखरस का हिस्सा बनते हैं, तो हम उसकी मृत्यु को याद करते हैं और ये घोषणा करते हैं कि यीशु तेरा लहू ही है जो मुझे शुद्ध करता है, तेरी देह ही है जो मेरे लिए तोड़ी गई और उस देह में मुझे एक कर दिया। हालेलुया। प्रभु हम सबों को आशीष देवे, आमीन। आइए हम एक छोटी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, जीवित, दयालु, अनुग्रहकारी पिता, एक और बार हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में प्रदान किया। प्रभु जी पिता, इस मेज को, ये जो मेज है पिता, ये जो रोटी है जिससे आपने अपने देह के रूप में प्रतीक करके दिया, ये जो दाखरस जिसको हम लोग या एक सिंबल अनुसार देखते हैं यीशु आपके ब्लड के रूप में, ये सच है पिता कि इसकी जो अहमियत है वो बहुत बड़ी है पिता। जब मेरे बचाव का कोई उपाय नहीं रह गया था, कोई उपाय नहीं था, तब आपने अपने ही भुजबल से, तब आपने अपने ही वो उस पुत्र को भेजा और उसने हमारे लिए यह अद्भुत द्वार खोल दिया। पिता, जब जब हम इस पृथ्वी पर रहकर इसके भागी बने, तो प्रभु हमें यह बात स्मरण दिलाते रहना कि हमारा उद्धार उस मेमने से हुआ है, हमारा उद्धार उस लहू से हुआ है। पिता परमेश्वर, इन दिनों आप हमारी सहायता करें ताकि हम प्रभु जब इसके भागी बने तो बड़े आदर के साथ, बड़े मान सम्मान के साथ, इसकी जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, उसकी गंभीरता को समझते हम इसके भागी बने। कलीसिया को जो इसके साथ भागी होगी, प्रभु आप सबों को आशीष दीजिए। आगे के विधि में प्रभु आप हमारी सहायता करें। सारी महिमा, मान सम्मान, आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।